हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस्तकबाल है आप सबका, आप सबके पसंदीदा चैनल एग्ज़ाम इजी में फिर से एक बार। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 10th का जो इम्तहान है वो 17 फरवरी से शुरू होने वाला है और उर्दू का जो पेपर है वो 20 फरवरी को है मेरे ख्याल से। तो आप सब रूटीन एक बार फिर से देख लेंगे। मैंने 20 फरवरी ही देखा है। वैसे 20 फरवरी को जो इम्तहान होने वाला है उर्दू का, तो उसमें जो 100 नंबर के उर्दू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से 50 नंबर का जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 100 सवालात ऑब्जेक्टिव के दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 50 सवालात के जवाब देने हैं। तो दोस्तों अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें। मैं विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्यायवार संग्रह 2017 से 2021 के बीच जो सवालात पूछे गए हैं उनको लेकर हाजिर हुआ हूं एग्जाम इजी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से पहले अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उस वीडियो में 78 सवालात को बता दिया गया है और ये सारे जो सवालात हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, जो पिछले साल 2017 और 2021 के बीच पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वो वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और ये 150 सवालात जो पिछले साल पूछे गए थे वो सवालात को मैं लेके हाजिर हुआ हूं। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये दोनों का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे जुड़ के आपको क्या फायदा होगा कि जब मैं ये सारे पीडीएफ फ्री में, ये सारे पीडीएफ जो है फ्री में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैं भेज दूंगा इम्तहान से पहले, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं ताकि ये फ्री में पीडीएफ आपको वहां पे हासिल हो जाए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब जरूर जुड़ेंगे और पहले वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो पहले वीडियो को भी आप देख लें। सिर्फ 18 मिनट का वो वीडियो है और हम लोग शुरू करते हैं आज का ये दूसरा वीडियो और इसमें भी हम लोग जो है 75 सवालात को देखेंगे 15-20 मिनट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो पहले वीडियो में भी ये बताया जा चुका था कि डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में हुई है। तो 51 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1952 में हुई है, ठीक है दोस्तों। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था। तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया था। आप लोगों को पता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग AMU के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लगातार वीडियोस अपलोड होते रहेंगी और इम्तहान तक जो है, और जिस दिन इम्तहान होगा उस पर्चे को भी मैं जो है हल कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो इस इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 10th उर्दू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं हल करा रहा हूं। देखिए अगला सवाल जो है वो है निगारे अजीम ने किस मजमून में MA किया। तो निगारे अजीम ने उर्दू में MA किया था और दूसरा जो सब्जेक्ट था वो ड्राइंग में किया था, ठीक है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो है सर सैयद को सर का खिताब कब मिला। तो सर सैयद को जो सर का खिताब मिला था वो 1878 में जो है सर सैयद को सर का खिताब मिला था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था। तो पहले ही वीडियो में बता दिया था मैंने कि सर सैयद ने तहजीबुल अखलाक जो है ये रिसाला जारी किया था। और नज़ीर अहमद क्या थे। तो नज़ीर अहमद जो है एक बहुत बड़े नाविल निगार थे, ठीक है, और उर्दू की पहली नाविल भी इसी ने लिखी है, ठीक है दोस्तों। दरज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। अब देखिए यहाँ पे उर्दू कवायद भी जो है इम्तहान में पूछ लिया जाता है। मैं उसका भी वीडियो लेके हाजिर हूँगा इम्तहान से पहले। अगर वक्त मिलेगा तो मैं एक कवायद का बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ। और आप सबको बता दूं कि मास्टर नोट, इसके बाद जो है मास्टर नोट वाला वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उस मास्टर नोट के अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए इम्तहान में 100 में से 90 नंबर लाने की गारंटी मेरी है आपकी। उर्दू में 90 नंबर से कम आप ला ही नहीं सकते हैं। वो मास्टर नोट बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सबने चैनल को, एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दरज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। तो देखिए
आसमान, सूरज और चांद ये सारे क्या हैं? मुज़क्कर हैं। ये सारे क्या हैं? मुज़क्कर हैं। लेकिन जमीन, आपने पढ़ा है ना, जमीन गोल है, तो जमीन क्या है? मुअन्नस है। ठीक है दोस्तों, जमीन यहाँ पे मुअन्नस हो जाएगा। हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा जो है फहमीदा की कौन थी, यानी हमीदा जो है फहमीदा की कौन लगती थी या क्या लगती थी? तो हमीदा फहमीदा की क्या लगती थी? बेटी लगती थी। एक नंबर आंसर राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? बार बार ये सवाल हर बार पूछ लिया जाता है कि मिर्जा गालिब जो है कहां पैदा हुए थे? तो 1797 ईस्वी में आगरे में पैदा हुए थे और 1869 में जो है ये इंतकाल कर गए थे। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है एक बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। ये बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 89 में क्या है? तो दोस्तों मुनाज़र कुदरत जो नज्म है वो किन की नज्म है? तो मुनाज़र कुदरत जो है चकबस्त की नज्म है। ठीक है दोस्तों, और चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का जो पूरा नाम था वो था पंडित बर्ज नारायण चकबस्त। आप लोग बखूबी जानते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप सब ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया गेट कहाँ है। ये आप लोगों के लिए YesW का सवाल है। चलिए, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, पटना में, कलकत्ता में या लखनऊ में? तो आप लोग इसको कमेंट में बताएं। 92 नंबर जो है 92, तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो तसलीसे हयात जो है ये परवेज साहिदी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। खरा डिनर क्या है? तो खरा डिनर जो है मजाहिया नज्म है। और रुज किस सिन्फ शायरी का जुज है या हिस्सा है? तो रुज जो है मरसिया का हिस्सा है दोस्तों। मरसिया के 8 जुज होते हैं। ठीक है, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब जो है शायरी में पहले असद तखल्लुस करते थे और बाद में उसने गालिब तखल्लुस करना शुरू किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है कि दरस जेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो शौक लखनवी और मीर हसन, दोनों में मीर हसन है, ये सब जो है मसनवी निगार हैं, लेकिन अहमद फराज क्या है? मसनवी निगार नहीं है। देखिए दोस्तों, आप याद रखें, नहीं वाले जब सवाल आते हैं तो आप इसको अंडरलाइन कर दिया करें कि नहीं वाले जो सवाल आते हैं अंडरलाइन कर देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए आप ये याद रखें। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो मिर्जा शौक का असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये बार बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत ही VVI सवाल है दोस्तों, और ये सारे सवालात क्या हैं? आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल पूछे गए सवालात हैं। ऐसा नहीं कि जहां तहां से सवालात लिए गए हैं, सिर्फ पिछले साल के सवालात को यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो बकावली जो है गुलजार नसीम जो मसनवी है पंडित बर्ज नारायण चकबस्त की, दयाशंकर नसीम की, तो उन्हीं उस मसनवी का बहुत ही मशहूर किरदार है बकावली। आप ये सवाल तो रट ही लीजिए, क्योंकि ये सवाल हर बार इम्तिहान में पूछ लिया जाता है कि बकावली जो है किस मसनवी का किरदार है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी। देखिए, सवाल पढ़ते ही आंसर आप दे सकते हैं। तू वह सूरज है तेरी परछाइयां रह जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है दोस्तों? तो गालिब जो है तखल्लुस है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दरज जेल में इसमें मुआरफा कौन है? तो दरज जेल में जो इसमें मुआरफा है वो है आपका, देखिए इसमें मुआरफा और इसमें नकरा, ये इसम की 2 किस्म है। और इसमें देखिए, इसमें नकरा और मारफा को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, महल से क्या मुराद है? महल से कोई भी महल हो सकता है, नदी से दुनिया का कोई भी नदी हो सकता है, पहाड़ से दुनिया का कोई भी पहाड़ हो सकता है। इसमें मुआरफा उसे कहते हैं जिससे किसी खास चीज की जो है पहचान की जाती है, यानी जिसको हम लोग जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी किसी खास व्यक्ति चीज के नाम को ही इसमें मुआरफा कहा जाता है। तो ताजमहल क्या है? एक खास जगह का नाम है। ताजमहल से कोई दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि ताजमहल एक खास जगह है, इसलिए जो है ये इसमें मुआरफा है। बाकी तीनों से किसी भी चीज को मुराद लिया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर क्या थे? तो इरफान सिद्दीकी जो है बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा का मतलब 2, यानी 2 मिसरे वाले नज्म को दोहा कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, दोहा, दोहा में ही 2 लफ्ज छुपा हुआ है, तो इस वजह से इस ऐसे सवाल तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जदीद की जिद क्या होगी? तो जदीद की जो जिद होगी दोस्तों, जदीद
जदीद की जिद होती है कदीम, और अब्द के माने होते हैं हमेशा के। ठीक है, तो ये सारे कवायद की चीजें हैं, कवायद को लेकर भी मैं हाजिर रहूंगा, इसलिए आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बाप की जमा क्या होगी। तो बाप की जमा होगी अबवाब और साहिन। साहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है? देखिए साहिद जहीन लड़का है, तो जहीन क्या है दोस्तों? सिफत है, उसकी खुसूसियत को बयान करता है। सिफत यानी हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। साहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन है, सिफत है, एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है बारिश की एक सुबह किस जबान की नज्म है? तो बारिश की एक सुबह जो है ये सीताकांत महापात्रा की जो है नज्म है, और ये उड़िया जबान की नज्म है। ठीक है दोस्तों, उड़िया लैंग्वेज में है। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल जो है ये है, अगर अब तक आप सब ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का चैनल नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और इससे पहला जो वीडियो बना था दोस्तों 78 सवालात का, वो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उनको भी देख सकते हैं और ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि आपको ये पीडीएफ फ्री में उस ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं शिशुंदर शर्मा किस जबान के शायर हैं? तो शिशुंदर शर्मा जो है तेलुगु जबान के शायर हैं, और सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जबान से है? अभी मैंने बताया कि बारिश की एक सुबह जो उड़िया जबान में थी, यानी ये उड़िया जबान के शायर हैं। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं कि मिर्जा गालिब किस सन में पैदा हुए थे? बार बार ये सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों। मिर्जा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए थे। दरज जल में से कौन मसनवी निगार नहीं है? देखिए यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो आप हेडलाइन जरूर दें। तो शौक लखनवी, चकबस्त, मीर हसन, ये सब ने मसनवी लिखी है, लेकिन शौक नियोमी ने जो है मसनवी नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जहरे इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? तो जहरे इश्क जो है दोस्तों, जहरे इश्क मिर्जा शौक लखनवी, यानी जिसका असल नाम था तसद्दुक हुसैन खान, इन्हीं की लिखी हुई मसनवी है। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। और बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो बकावली जो है गुलजार नसीम, देखिए पहले भी ये सवाल हल किया जा चुका है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का किरदार है, बहुत बार इम्तहान में पूछ लिया गया है। मुसहफी का पूरा नाम क्या है? तो मुसहफी का जो पूरा नाम है वह है गुलाम हमदानी मुसहफी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जलवाए दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? तो जलवाए दाग जो है वो मुबारक अजीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ है। और तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, ये देखिए आप जब शेर व शायरी वाला जो चैप्टर है ये जब पढ़ेंगे तो आप खुद मुबारक अजीम आबादी का शायर ये शेर है कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। तो मिसरे को भी मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, इसीलिए आप सारे गजल और नज्म को पढ़ के जाएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि संग के माने क्या हैं? संग के माने क्या होंगे दोस्तों? आपने पढ़ा होगा संग मरमर, तो संग मरमर में जो संग है वो उसके माने हैं पत्थर के। किसके माने हैं दोस्तों? पत्थर के। तो संग के माने क्या हैं? पत्थर के हैं। ठीक है, अगला सवाल है हसन नईम कहां पैदा हुआ? तो हसन नईम 1924 में पटना में पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल जो है दोस्तों वह है कल्ब वो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएगी। तो ये जो है आपका गजल से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। परवीन साकिर कहां पैदा हुई थी? तो परवीन साकिर जो है पाकिस्तान में पैदा हुई थी। ये बहुत बड़ी शायरा थी पाकिस्तान की। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये भी जो शेर है दोस्तों वो परवीन शाकिर का है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें दोस्तों। और देखिए अगला सवाल कि इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? तो इरफान सिद्दीकी जो है बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। अगला सवाल देखते हैं कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा का मतलब 2 मिसरे वाले शेर। और आगे देखते हैं कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? तो ये सवाल भी आपका एसडब्ल्यू में बताइए कि ताजमहल को किस बादशाह ने बनाया है? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। अगला सवाल देखिए रुबाई की जमा क्या होगी? तो रुबाई की जमा हो जाती है रुबाइयात। और 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि चोर पुलिस को देखकर चोर
9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है 129 नंबर में कि शब्बीर हसन खां जोश में, जोश क्या है? जोश मली आबादी का नाम है शब्बीर हसन खां। तो जोश क्या है दोस्तों? तखल्लुस है। और आगे देखते हैं कि हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो हमीदा फहमीदा की बेटी थी। दोस्तों आप सब कमेंट में ये भी बताएं कि क्या मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, चारों ऑप्शन पढ़ के बताऊं या सिर्फ आंसर बताऊं इनका? आपको जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको इम्तिहान में एक भी सवाल जो है छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखिए कि मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए थे? देखिए मिर्जा गालिब जो है 1797 ईस्वी में आगरे में पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी एक बहुत बड़े अफसाना निगार थे। उसके बाद मुनाज़रे कुदरत किसकी नज़्म है? तो मुनाज़रे कुदरत चकबस्त की नज़्म है। अगला सवाल देखिए, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का जो पूरा नाम था दोस्तों वो था पंडित ब्रज नारायण। अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो तसलीसे हयात जो है परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है। खरा डिनर क्या है? मज़ाहिया नज़्म है। रुज किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? तो ये मर्शिये का हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 139, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो असद तखल्लुस करते थे। दरअसल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो दरअसल में जो मसनवी निगार नहीं है वह है अहमद फराज। मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो तसद्दुक हुसैन इसका असल नाम था। बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो बकावली जो है गुलजार नसीम का जो है किरदार है। तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है। अगला सवाल देख लेते हैं और 6 सवाल बचे हुए हैं। दरअसल में इसमें मुआरफा कौन है? तो दरअसल में इसमें मुआरफा ताजमहल है। अगला सवाल है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस गजल के शायर थे? ठीक है दोस्तों, पहले भी ये सारे सवाल बताए गए, दोहरा दिया गया है। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा मतलब 2 मिसरे वाले नज़म। और जदीद की जिद है कदीम, अब्द के माने होते हैं हमेशा। और अगला सवाल ये है कि बाब की जमा क्या होगी? तो बाब की जो जमा होती है दोस्तों वो हो जाएगी अबवाब। और लास्ट इस वीडियो का जो लास्ट सवाल है, साहिद जहीन लड़का है, इनमें जहीन क्या है? तो सिफत है दोस्तों। तो दोस्तों 151 सवाल मैंने 2 वीडियो के जरिए करा दिया है। इसके बाद जो है मास्टर नोट और मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर मैं लेके आऊंगा। मास्टर नोट और मॉडल पेपर लेके आऊंगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, तो आप दोनों से जुड़ जाएं। टेलीग्राम के लिंक में ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ पे जो है PDF फ्री में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप उससे ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए वस्सलाम।